Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का पेपर नंबर 2 करेंगे जिसमें सेक्शन डी आएगा गाइस. ठीक, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पेपर नंबर 2 की सेक्शन सी काफ़ी आसान तरीके से करा दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, तो स्टार्ट करते गाइस सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 37. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या कह रहा है देखिए. खागेस, खाजिद एंड खालिंस फॉर्म्स इंफॉर्मेशन इज एज अंडर. ठीक है, हमें 3 पार्टनर है गाइस, बट पार्टनर से हमें कोई लेन देन नहीं है. ठीक है, हमें क्या दिया इन्फॉर्मेशन देखिए. बिजनेस एसेट 10 लाख, बिजनेस लाइबिलिटीज 2 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, फर्म्स लास्ट 5 years प्रॉफिट आर इज अंडर. ठीक है गाइस, हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है. अब गाइस इस पे ध्यान देने का, प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है. ठीक है ना, तो प्रॉफिट हमारा 90,000 है, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 और 1,40,000. तो गाइस ये हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है. ठीक है, तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा इस तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेटेज प्रॉफिट वाला. ठीक है ना, क्या बोला आगे, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है और उसमें गुडविल भी फाइंड करना है गाइस. कौन किस साल का, 4 साल परचेज ईयर का. ठीक है गाइस, चलिए इसको करते गाइस हम लोग. तो गाइस हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला कौन सा आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे. ठीक, उसका फॉर्मूला क्या है गाइस, लेके आए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. ठीक, लायबिलिटीज. ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज. ठीक, अब टोटल एसेट हमारा कितनी दिया गाइस, तो क्वेश्चन पे हमें दे दिया गाइस टोटल एसेट. तो टोटल एसेट हमको 10 लाख रुपीज़ दिया है. ठीक है, 10 लाख माइनस 2 लाख, तो कितना गाइस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 लाख. तो ये 8 लाख क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक, देखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक गाइस, रेट ऑफ रिटर्न. अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉय कितना है गाइस, 8 लाख, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% दिया गाइस. ठीक है ना, तो 8 लाख का 10% करेंगे तो कितना होगा, 80,000. ठीक गाइस, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमारा आ गया 80,000. ठीक, 80,000. अब उसके बाद क्या करना हमारा स्टेप, तो गाइस अब हम लोग निकालेंगे वेटेज प्रॉफिट गाइस. तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ईयर. ठीक, यहाँ पे ईयर आएगा, यहाँ प्रॉफिट, देन वेट प्रॉफिट. ठीक है, वेट प्रॉफिट. ठीक, अब हमें ईयर कितना दिया है गाइस, तो ईयर दिया है 2020 से 2021. ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं 2020 से 2021, 2021 से 2022. ठीक है, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25. ठीक, उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया 90,000. उसके बाद 1,10,000, 1,20,000. उसके बाद नेक्स्ट 1,30,000 और 1,40,000. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है. फिर क्या करेंगे इस थर्ड हमारा कॉलम है, उसको वेट देंगे. तो वेट कैसे देंगे, 1 2 3 4 5. ठीक, अब क्या करना है, वेट प्रॉफिट मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो ये तो 90,000 ही आएगा.
फिर 1,10,000 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,20,000, ठीक है। और 1,20,000 का मल्टीपल 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3,60,000। 1,30,000 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5,20,000, ठीक। और 1,04,000 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 लाख, ठीक गाइस। उसके बाद टोटल इसका भी टोटल और इसका भी टोटल कितना का टोटल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा कितना गाइस 18,90,000, ठीक है। सबका टोटल लगाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 18,19,000। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा फॉर्मूला है वेटेज का, तो वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे इसका कितना प्रॉफिट है हमारा 18,90,000, ठीक, और डिवाइड में 15, ओके। आप 18,90,000 डिवाइड में 15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यह आ जाएगा 1,26,000। क्लियर गाइस मतलब। अब क्या करेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, तो गाइस सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है वेटेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक। अब वेटेड प्रॉफिट कितना है हमारा 1,26,000, ठीक है। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना आया था गाइस, ये एरिया 80,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे हम 80,000, ठीक गाइस। अब दोनों में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 46,000, ठीक गाइस। ये जो हमारा आया क्या है सुपर प्रॉफिट 46,000, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, गुडविल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आप बता दो गाइस गुडविल फाइंड करते हैं। सो गाइस गुडविल का हमारा फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था गाइस 46,000 आया था, ठीक है। और नंबर ऑफ परचेज कितना बोला मैं 4 बोला है, तो 46,000 मल्टीपल 4 करेंगे तो हो जाएगा 1,84,000। ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर गुडविल का गाइस, ठीक गाइस। यहाँ तक क्लियर है गाइस यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें गुडविल फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द 5 years परचेस ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट गाइस, ठीक है ना। हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है, ये हमें डेटा दिया, ईयर भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हमें गुडविल फाइंड करना है, ठीक गाइस। काफ़ी आसान क्वेश्चन है गाइस ये तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कॉलम, ईयर की गाइस। यहाँ पे हमारा ईयर आएगा और यहाँ हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक। अब ईयर में क्या है 2021 से 2022, ठीक है, 2022-23, ठीक, 2023 से 2024, 2024 to 2025 गाइस, ठीक है। और प्रॉफिट में क्या है हमारे पास, तो प्रॉफिट आएगा 60,000, 60,000, नेक्स्ट 80,000 और यहाँ पे ब्रैकेट में गाइस 20,000 है, ठीक है, 20,000 ब्रैकेट में गाइस, ठीक है, माइनस में ही है। और उसके बाद यहाँ पे 30,000, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ पे 60,000, 80,000, 1,04,000 और 30,000, तो कितना होगा 1,70,000, उसमें से माइनस करेंगे 20,000, तो ये कितना होगा गाइस 1,50,000 गाइस। ध्यान है आपको क्या करना है 60,000, 80,000 और 30,000 को प्लस करना है और 20,000 का करना माइनस करना है, तब हमारा क्या आएगा 1,50,000 आएगा गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में क्या है गाइस, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक। टोटल प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास 1,50,000 और डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, तो 1 2 3 4 ईयर है गाइस, ठीक है ना। तो डिवाइड में 4 हो जाएगा। अब 1,50,000 का डिवाइड 4 करेंगे तो हो जाएगा 37,500 गाइस। ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अब क्या करना है हमें गुडविल फाइंड करना गाइस। तो गुडविल का फॉर्मूला कैसा आएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। क्या आएगा फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा इस हमारे पास 37,500
500 और नंबर ऑफ परचेज कितना दिया है 5 ईयर्स दिया गाइस, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो होगा 1,87,500 गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट 39 क्वेश्चन ठीक करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गाइस, द पुणे लिमिटेड गिव्स द एवरेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/2022 एंड 31/3/2023 एज फॉलोस। हमें गाइस एक कंपनी का, पुणे कंपनी लिमिटेड का हमें डेटा दिया है जो 2022 का 2023 का प्रॉफिट दिया गाइस, ठीक है ना, हमें अमाउंट दिया है और उस पर से हमें क्या फाइंड करना देखिए गाइस। यहाँ बोला है प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें कौन सा प्रॉफिट लॉस फाइंड करना अपन कौन सी मेथड से, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें पर्टिकुलर दे दिया है, नोट नंबर दे दिया है, 2023 का प्रॉफिट दिया मतलब अमाउंट दिया है और 2022 का हमें अमाउंट दिया गाइस, ठीक है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन दिया, इसको ऊपर से हमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको टेबल बना के बताता हूँ गाइस किस तरह से फाइंड करते हैं, ओके। सो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 39 में हमको बोला था प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कॉम्परेटिव, और मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। तो जो हमारा कॉलम है नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, 31/3/2022 का रुपीज़, 31/3/2023 का रुपीज़ गए, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रुपीज़ में है गाइस और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज में, ठीक गाइस। अब आपको गाइस दिया है सेल्स रिवेन्यू, ये हमारे स्टेप होते हैं गाइस। फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेल्स रिवेन्यू, ठीक है ना, और सेकंड स्टेप कौन सा, अदर इनकम, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप कौन सा, टोटल रिवेन्यू। तो सेल्स रिवेन्यू में गाइस अगर हम 2022 का देखेंगे गाइस तो कितना है 19,50,000, ठीक है, 19,50,000 है गाइस। और अगर 23 का देखेंगे तो 25,35,000 है, ठीक गाइस। और अगर अदर इनकम में देखेंगे तो अदर इनकम में कितना दिया, 1,90,000 2022 में दिया है हमें रुपीज़, और 2023 में देखेंगे तो 2,85,000, ठीक गाइस। कितना आएगा 2,85,000, ठीक है। और टोटल रिवेन्यू कैसा गाइस, तो आपको टोटल रिवेन्यू कैसा, दोनों को आपको प्लस करना है, ठीक है ना। मतलब 19,50,000 और 1,90,000 तो कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा 21,40,000, ठीक गाइस। उसके बाद 23 की बात करें तो 25,35,000 को 2,85,000 का प्लस करेंगे तो कितना होगा 28,20,000 गाइस, ठीक है, 28,20,000। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब उसके बाद हमारा आगे का स्टेप है एक्सपेंस, ठीक है ना गाइस। ये हमारा एक्सपेंस कौन सा स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है गाइस, ठीक है ना। ये हमारा एक्सपेंस कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, जिसमें हमारा क्या आता है, गुड्स ऑफ, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फाइनेंशियल गुड्स, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंस, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अगर हम एक्सपेंस में 2022 की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स की कितने दिया गाइस, 9,50,000 है, ठीक है, 9,50,000 है। फाइनेंशियल गुड्स में कितना, 1,50,000 है, ठीक है। 2022 की बात करो गाइस, डेप्रिसिएशन में कितना है, 60,000 है, ठीक है। अदर इनकम एक्सपेंस में 3,40,000, ठीक है। और अगर हम 23 की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में कितना है, 11,40,000, फाइनेंशियल गुड्स में 90,000 और डेप्रिसिएशन में 60,000, ठीक है। अदर एक्सपेंस में कितना है, 4,25,000 गाइस। अब इस सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा गाइस, हमारे पास 15 लाख होगा, ठीक है ना, 15 लाख। और उसके बाद अगर हम 23 का सबको प्लस करेंगे एक्सपेंस को तो कितना होगा, 17,15,000, ठीक गाइस। अब उसके बाद क्या करना है देखिए गाइस, हमारा आता है 5th नंबर का स्टेप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मतलब ये तो थर्ड स्टेप है ना। थर्ड स्टेप कौन था गाइस, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को क्या करना, माइनस करना है। तो अगर हम 22 की बात करें तो टोटल एक्सपेंस कितना है, 21,40,000 और टोटल एक्सपेंस कितना है, 15 लाख गाइस। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 6,40,000, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे 6,40,000, ठीक गाइस। और अगर हम 23 की बात करें, टोटल रेवेन्यू कितना है, 28,20,000 गाइस, ठीक है ना। 28,20,000 में से 17,15,000 माइनस करना है तो कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा हमारे पास 11,05,000, ठीक गाइस। और अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स, हमारा 7 नंबर का स्टेप 30% निकालना है। किसका 30% गाइस, 6,40,000 का 30%, तो कितना होगा, 6,40,000 का 30% निकालेंगे, ये हो जाएगा 1,92,000, ठीक है ना, 1,92,000, ठीक गाइस, 30%। और 11,05,000 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 33,15,000, मतलब 3,31,500 गाइस, ठीक है ना। 30% निकालोगे तो 11,05,000 का 30% निकलेगा तो 3,31,500 गाइस।
क्लियर गाइस यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब हमारे को जो ये 5th नंबर का ये वाली कॉलम में से मतलब 6,40,000 में से 1,52,000 माइनस करना है। तो कितना है गाइस हमारे पास, ये आ जाएगा 4,48,000। ठीक है, 4,48,000 और इसमें से करेंगे माइनस तो 11,05,000 में से 3,31,500 माइनस करेगा इस, तो ये हो जाएगा 7,73,500 गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो हमने जो अमाउंट की कॉलम थी वो हमने कंप्लीट कर दी गाइस। ठीक है ना। अब क्या करना है हमारे को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अमाउंट करना है और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज करना है गाइस। ठीक है, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर कैसे होगा, 4th माइनस 3। फिफ्थ कब निकलेगा गाइस, 4th में से 3 को माइनस करेंगे तो 5th निकलेगा। और 6 निकालने के लिए क्या होता है गाइस, 5th डिवाइड 3 मल्टीपल 100 होता है गाइस। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, 6th कॉलम निकालने के लिए 5/3 मल्टीपल 100 गाइस। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे गाइस। तो देखिए गाइस अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग करते हैं 5वीं कॉलम निकालने के लिए चौथे में से मतलब 25,35,000 में से माइनस करेंगे 19,50,000। ठीक गाइस, तो ये कितना होगा 5,00,000। ठीक है, 85,000। ठीक गाइस, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 5,85,000, 5,85,000। अब क्या करना है, डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल दो गाइस, मतलब डिवाइड 3 कॉलम, 3 कॉलम कौन सी, 19,50,000 मल्टीपल 100। तो कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा 30%। ठीक गाइस यहाँ तक। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है चौथी, अब क्या करेंगे तो 2,85,000 में से 2,85,000 में से हमें माइनस करना है 1,90,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना गाइस, ये हो जाएगा 95,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 95,000। अब क्या है परसेंटेज निकालना है, तो हमें डिवाइड करेंगे थर्ड कॉलम से, उसको कंपेयर करेंगे 1,90,000 मल्टीपल 100। ठीक, कितना आएगा 50%। ओके गाइस ज़्यादा लग। अब इसका निकालते हैं तो कितना है ये 28,20,000। तो 28,20,000 में से हम लोग को 21,40,000 माइनस करना है, तो कितना होगा, ये होगा 6,80,000। ठीक है, तो लिख देते हैं 6,80,000 डिवाइड थर्ड कॉलम, कौन सी थर्ड कॉलम, ये 21,40,000 मल्टीपल 100। ये कितना होगा 31.78%। ठीक है, 31.78% गाइस। यहाँ तक क्लियर है गाइस। चलिए अब उसके बाद हम करेंगे एक्सपेंस का। ठीक है ना। तो एक्सपेंस में क्या करेंगे 11,40,000। ठीक है, लिखेंगे 11,40,000 माइनस 9,50,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1,90,000, 1,90,000। ठीक, डिवाइड करेंगे थर्ड कॉलम से, कौन सी 9,50,000, 9,50,000 मल्टीपल 100। ठीक है, जो कितना हुआ 20% गाइस। ओके, उसके बाद 90,000, 90,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस में आएगा इस, ये हो जाएगा माइनस में 60,000। ठीक है, 60,000 माइनस में आएगा इस, और डिवाइड करेंगे कितना 1,50,000 मल्टीपल 100। तो माइनस में कितना आएगा 40% गाइस। ठीक है, माइनस में 40%। और इसका क्या होगा, आप 60,000 60 में 60 निकला तो यहाँ पर डेस आएगा, इसका भी डेस, इसका भी डेस गाइस। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 4,25,000, 4,25,000 माइनस कितना 3,40,000। ठीक है ना। तो कितना होगा ये 85,000। ठीक है, 85,000 गाइस। ठीक है, 85,000 और डिवाइड कितना करना है 3,40,000 मल्टीपल 100। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा 25% क्लियर। अब जाएगा 17,15,000। ठीक है, 17,15,000 माइनस कितना 15 लाख, कितना है गाइस, ये आया 2,15,000। ठीक है ना, 2,15,000। यहाँ लिखेंगे 2,15,000 डिवाइड कितना करना है 15 लाख मल्टीपल 100। तो ये हो जाएगा 14.33। ठीक है, 14.33% गाइस। ठीक, परसेंटेज क्लियर गाइस तक। अब हम इसको करते हैं। ठीक, तो इसको करते हैं गाइस। ओके, ये देखिए जीरो पे ध्यान देना गाइस, थोड़ा राइटिंग छोटी छोटी है, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना। अब इसको कर देगा 11,05,000। ठीक है ना। तो ये करते हैं 11,05,000 माइनस कितना है 6,04,000। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 4,65,000। ठीक है ना गाइस, और डिवाइड 6,40,000 मल्टीपल 100। तो कितना होगा 72.66%। ठीक है, यहाँ तक इसको करते गाइस, याला 3,31,500 माइनस
1,92,000, ठीक है। ये आ जाएगा 1,39,500, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 1,39,500, ओके। और डिवाइड करेंगे किससे, 1,92,000 से, ठीक है ना। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये तो हो गया, ठीक है ना। और मल्टीपल 100 करेंगे तो हो जाएगा 72 पॉइंट, ये भी हो जाएगा 72.66%। क्लियर गए तक। चलिए उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप है, क्या है, 7 लाख, ठीक है ना। 7,73,500 माइनस 4,48,000, ठीक है, 48,000। तो ये कितना आएगा इस हमारे पास 3,25,500, ठीक है ना, 3,25,500। और डिवाइड कर देंगे किससे, 4,48,000 मल्टीपल 100। तो ये भी कितना है गाइस, 72.66%, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया गाइस 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट हो गाइस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो उसको मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा गाइस। यहाँ तक तो क्लियर हो गाइस आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 करते हूँ। अब 40 में क्या बोला गाइस, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हरी लिमिटेड कैलकुलेट लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो गाइस, ठीक है ना। हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया गाइस और इसमें फाइंड करना लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना है उसके अंदर, ठीक। सो गाइस हमारा जो 14 नंबर में जो क्वेश्चन हमें सोल्व करने का बोला था, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है गाइस, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज गाइस। इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। उसके बाद अगर करंट रेशियो का बात करें, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड में क्या होगा, करंट लायबिलिटीज गाइस, ठीक है ना। और हमें डेटा हमें दिया नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन दिया गाइस। तो हम क्या करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके हमें ये सब डेटा में फाइंड करेंगे, ठीक गाइस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको हम फाइंड करके बताता हूँ गाइस। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, हमें करंट एसेट फाइंड करेंगे। अगर करंट एसेट फाइंड करेंगे तो गाइस हमें क्या मिल जाएगा, ये करंट एसेट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देन हम लोग करंट लायबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए गाइस करंट एसेट में हमें क्या कौन कौन सा क्या क्या डेटा होता है गाइस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैश, ठीक है। और कैश कितना दिया गाइस, क्वेश्चन में दिया है 1,80,000, ठीक है, हमें कैश दिया है। उसके बाद क्या दिया, डेप्टर्स। तो डेप्टर भी कहाँ आते हैं, करंट एसेट में आते हैं, ठीक है इस डेप्टर्स। और डेप्टर्स कितने दिया है, 1,20,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल, वो भी हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ठीक, कितने दिया ये 60,000, ओके गाइस। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे क्या करंट एसेट होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक, वो कितना दिया गाइस, हमें 1 लाख दिया है, ठीक, 1 लाख। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक भी हमारे करंट एसेट होते हैं, वो भी यहीं पे आएगा। कितनी दिया हमें, स्टॉक दे दिया है 1,40,000 गाइस, 1,40,000, ठीक है। ये हमारे होगा टोटल करंट एसेट, ठीक है ना। टोटल लगा देंगे इसका, देखेंगे टोटल करंट एसेट कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा 6 लाख, ठीक। अब क्या फाइंड करना है, करंट लायबिलिटी गाइस, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कितने देगा इस हमको, क्वेश्चन में दिया है 2 लाख, ठीक। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल्स, ठीक, कितना दिया है 1 लाख, ओके। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो भी हमारा करंट लायबिलिटी होती है गाइस, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी दिया गाइस, वो हमें को 80,000, ठीक। फिर टैक्सेशन प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन कितनी दिया गाइस, जो हमारे को वो भी हमारे को दिया है 80,000, ठीक। ये टोटल हमें दे दिया। अब क्या करेंगे, कंप्लीट हो गया हमारी लायबिलिटी, ठीक है ना। इसको टोटल लगा देंगे तो लिखेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज कितना होगा, 4,60,000 गाइस,
ओके, अब ये हमें मिल गया गाइस, तो हम क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या है हमारा फॉर्मूले में गाइस, क्या है हमारा करंट रेशियो वाला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करंट रेशियो पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। करंट रेशियो में क्या आएगा गाइस, करंट रेशियो में हमारा करंट एसेट है गाइस। तो करंट एसेट कितने आई, हमारा 6 लाख आई है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 6 लाख, ओके। और करंट लायबिलिटी कितना है हमारे पास, 4,60,000 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो क्या होगा, कट हो गए, बच्चे कितने 60/46, ठीक है ना गाइस। आप 60 को हाफ करेंगे तो कितना होगा 30/23 गाइस, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 30/23 गाइस। ये हमारा फाइनल आंसर जो हमारा करंट रेशियो का गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिक्विड रेशियो का फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लिक्विड रेशियो कैसे फाइंड करते हैं गाइस, उसकी भी हम कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं गाइस को भी। तो लिखेंगे गाइस लिक्विड एसिड पे लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, एक लिक्विड एसिड फाइंड करने के लिए करंट एसेट और माइनस करेंगे मतलब लेस क्या करेंगे, स्टॉक, ठीक है ना गाइस। तो अगर करंट एसिड में से हम स्टॉक को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड एसिड आ जाएगा इस। तो करंट एसिड कितना है हमारे पास, देखो गाइस एरिया, करंट एसिड हमारे पास 6 लाख है। करंट एसिड कितना है गाइस हमारे पास 6 लाख, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख लिखते हैं। और उसके बाद इसी के अंदर जो गाइस हमारा कितना है, स्टॉक 1,40,000 है गाइस। तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 1,40,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो गाइस कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4,60,000, ठीक है। कितना है गाइस 4,60,000। तो गाइस ये जो हमारा है लिक्विड एसिड कितना आया 4,60,000, ठीक। अब ये हम क्या करेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस पर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे। तो लिक्विड एसिड कितना है गाइस हमारे पास, लिक्विड एसिड है हमारे पास 4,60,000, ठीक। और डिवाइड में करंट लायबिलिटी हमारे पास है कितनी, करंट लायबिलिटी हमारे पास 4,60,000 ही है, ठीक गाइस। अब क्या करेंगे, दोनों का कट हो जाएगा, मतलब रेशियो क्या आएगा इसका 1:1 हो जाएगा इस, ठीक गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 करते गाइस हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भारत कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें भारत कंपनी का डेटा दिया गाइस, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक। तो हमें डेटा दिया है उसके हिसाब से हमें कंप्लीट करना है गाइस। तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बना के बता दूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में जो हमें टेबल बना था वो हमने कंप्लीट कर दिया गाइस। इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट रुपीज़, यहाँ पे भी अमाउंट रुपीज़, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखना गाइस, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो आपको क्या दिया, कितना दिया गाइस 4,95,000, ठीक। उसके बाद ऐड करना है, ऐड क्या करोगे, जो वैल्यू मतलब करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट कौन कौन सी हो रही है गाइस, वो लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, कितनी अमाउंट है वो 40,000, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, ठीक, स्टॉक कितना दिया है 30,000, ठीक। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक, कितना दिया है 15,000, ओके। अब ये सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 40,000, 30,000 और 15,000 कितना होगा 85,000, ठीक गाइस। अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों का प्लस कर देंगे अपने, ठीक है। दोनों को कितना हो जाएगा, दोनों का प्लस करेंगे तो मतलब यहाँ पे ऐड बोला ना, तो इसको 4,95,000 और 85,000 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 5,80,000, ठीक। नेक्स्ट याला क्या करना है, इसमें लेस करना है। लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको क्या करना है, हमें लेस करना है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे डेप्टर कितने दिए गए इस क्वेश्चन में आपको 75,000, ठीक। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया है, एक्सपेंसिस 25,000, ठीक। और नेक्स्ट क्रेडिटर्स
ठीक, क्रेडिटर्स कितने बने 20,000। ठीक गाइस, तो इनका टोटल कितना होगा गाइस, इनका टोटल होगा 1,20,000। ठीक, अब क्या करना है गाइस, ये जो 5,08,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 4,60,000। तो ये जो हमारा है क्या है, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक गाइस, ये जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 4,60,000। ठीक गाइस, तो गाइस हमारा जो सेक्शन डी है वो कंप्लीट होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।